तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरप्लस कैपिटल मेथड। काइंडली अटेंड दिस एग्जाम्पल। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। एग्जाम्पल में सबसे पहले इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। अमित उसकी कैपिटल है 72,000, अमन 50,000 और अनवर 20,000 रुपए। जबकि जनरल रिजर्व गुजराती में सामान्य अनामत भागीदारों वच्चे वेचवानुं। जनरल रिजर्व इज एक्युमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेरिंग रेशियो 3:2:1 વેચીશું અને આ રીતે કેપિટલ ને એડજસ્ટ કરીશું। તો કઈ રીતે એક્ઝામ્પલ થાય તમે બહુ વ્યવસ્થિત ધ્યાનથી જોજો। મેં સ્ટેટમેન્ટ દોરી દીધું છે સરપ્લસ કેપિટલ અને એબ્સોલ્યુટ સરપ્લસ કેપિટલ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટેનું। તમે માત્ર ધ્યાન આપો દરેકની કેપિટલ કેટલી છે તો કે 72, 50 અને 20,000। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌથી પહેલા આપણે સ્ટેટમેન્ટ ઓફ સરપ્લસ કેપિટલ એમાં લખીશું एक्चुअल कैपिटल एमनी खरेखर केटली कैपिटल छे एक्चुअल कैपिटल। तो पहला मित्र नीचे 72,000, बीजा नीचे 50,000 अने त्रीजो भागीदार एनी 20,000 अने एग्जाम्पल में एक्युमुलेटेड प्रॉफिट आपेलो छे दैट इज जनरल रिजर्व। आ जनरल रिजर्व हूँ एमनी कैपिटल में प्लस करी दईश। जनरल रिजर्व 24,000 given that is accumulated profit distributed among all the partner in their profit sharing ratio. What is the profit sharing ratio? 3:1 3 + 2 + 1 એટલે 6। तो સૌથી પહેલા 24,000 ને 6 વડે ભાગાકાર કરો તો 6 ચોક 24 ओके तो 4,000 આવશે। 4,000 गुणिया 3 12,000, 4,000 गुणिया 2 8,000 અને 4,000 गुणिया 1 4,000। तो विद्यार्थी मित्रों जनरल रिजर्व जे 24,000 હતા એને આપણે 3:2:1 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યા તો 12,000 8,000 અને 4,000 રૂપિયા આવ્યા। હવે એમની કેપિટલ બદલાઈ ગઈ। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट प्लस करीश અને लॉसेस होत ने तो माइनस करो। હવે જે कैपिटल आवे ए एमनी खरेखर कैपिटल कहेवाय मतलब के एडजस्टेड कैपिटल एडजस्ट करेली कैपिटल। आ रुपया આપણે એમને ચૂકવવાના છે। આટલા રૂપિયા એમના ડ્યુ છે। કેટલા થયા તો 72 + 12 84,000 રૂપિયા 50 + 8 58,000 રૂપિયા અને 20 + 4 24,000। હવે એમનું પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયો પણ લખી દઈએ। પ્રોફિટ એન્ડ લોસ રેશિયો નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 3:2:1। What is the profit sharing ratio? 3:1 3:2:1। अब किसकी कैपिटल सबसे कम है लीस्ट है तो आप तुरंत बोल दोगे 24। ऐसे डिसाइड नहीं होता। हमें रेशियो के हिसाब से कैपिटल को डिसाइड करना पड़ता है। मतलब वी नीड कैपिटल एज पर 1 रेशियो। याद रखना वी नीड कैपिटल एज पर 1 रेशियो। तो पहला जो पार्टनर है अमित उसकी 84 है और उसका रेशियो 3 है। तो 84 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 28,000। तो इसकी कैपिटल उसके 1 रेशियो के हिसाब से 28,000 हो जाएगा। बाद में इसकी कैपिटल 58 है और उसका रेशियो 2 रेशियो से 58 तो 1 रेशियो से कितना तो इसको डिवाइड कर लो तो डेफिनेटली 29,000। और अब इसे
1 से डिवाइड करो, 24,000 डिवाइडेड बाय 1 सो 24,000। अब आप तीनों की कैपिटल को कंपेयर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू 1 रेशियो। तो सबसे कम कैपिटल किसकी है? तो डेफिनेटली सबसे कम अनवर की है। अनवर, उसकी सबसे कम कैपिटल है। दूसरे क्रमांक में अमित की है। अमित अनवर से ज्यादा है लेकिन अमन से कम है, और सबसे ज्यादा कैपिटल ऑफ कोर्स अमन की है। वो बात आप ध्यान में रखो। तो सबसे कम कैपिटल, સૌથી ઓછી મૂડી અનવરની છે, બીજા ક્રમે ઓછી મૂડી અમિતની છે, જ્યારે અમન એના પૈસા સૌથી વધારે છે। જેની કેપિટલ ઓછી હોય, જેની કેપિટલ ઓછી હોય એની કેપિટલ ને, એની મેઇન કેપિટલ ને તમારે પાયા સ્વરૂપ ગણવી। जिसकी कैपिटल सबसे कम है उसकी एडजस्टेड कैपिटल को बेस बनाओ। तो इसकी एडजस्टेड कैपिटल 24 है, इसे हम बेस बनाएंगे। गुजराती में पाया स्वरूपे मूडी बेस कैपिटल, और इसके कैपिटल को बेस बना के बाकी के दो पार्टनर की कैपिटल हम तय करेंगे। कैसे? तो आप देखो ये अनवर जो है उसका रेशियो कितना है? 1। जब 1 रेशियो है तब उसकी कैपिटल कितनी है? एडजस्टेड कैपिटल 24,000। अब समझो ये अमन जो है उसका रेशियो कितना है? तो कि 2। तो 1 रेशियो के हिसाब से 24 है, तो 2 रेशियो के हिसाब से कितना होना चाहिए? तो डेफिनेटली 48,000 होना चाहिए। तो इसकी कैपिटल 48 होनी चाहिए। लाइक दैट रेशियो और कैपिटल, हमने अनवर की कैपिटल को बेस बनाया है। अनवर का रेशियो 1 और तब उसकी कैपिटल 24। अब अमित का रेशियो 3 गुना है तो उसकी कैपिटल भी 3 गुना होनी चाहिए। तो 24,000 इंटू 3 दैट इज 72,000। तो जो पहला भागीदार है अमित, उसका 72,000 होना चाहिए। दिस इज द बेस कैपिटल। अब बेस कैपिटल के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कितना पैसा किसका ज्यादा है। अब देखो अमित, उसका 72,000 होना चाहिए लेकिन है ज्यादा 84, एडजस्टेड कैपिटल 84 है, तो 72 होना चाहिए लेकिन एक्चुअली 84 है। तो कितना ज्यादा है? 12,000। अमन, उसका 48 होना चाहिए लेकिन कितना ज्यादा है कितना? 58। कितना ज्यादा है? 10,000। और इसकी तो बेस है, मतलब इसकी कोई ज्यादा कैपिटल नहीं थी। तो ये जो ज्यादा कैपिटल है, ज्यादा मतलब सरप्लस, दिस इज नोन एज सरप्लस कैपिटल। तो ये दोनों की सरप्लस 12 प्लस 10,000, टोटल 22,000 सरप्लस कैपिटल है। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब अगर मेरे पास 22,000 कैश है तो मैं 12 पहले को दूंगा और 10,000 दूसरे पार्टनर को, लेकिन 22,000 नहीं है और सिर्फ 5-10,000 है तो मैं किसे प्रायोरिटी दूं? पहले को या दूसरे को? अमन को या अमित को? तो अगेन क्वेश्चन मार्क अराइज। तो अब इन दोनों में झगड़ा हो जाएगा, तो इनका झगड़ा भी सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों में से किसकी कैपिटल कम थी? तो आप देखो सबसे पहले कम थी अनवर की, बाद में दूसरे नंबर पे अमित की। तो अमित की कैपिटल अमित की कैपिटल को फिर से बेस बनाएंगे, फिर से रिवाइज बेस कैपिटल। तो अब ऊपर वाला पोर्शन अभी टेम्पररी भूल जाओ। अब यही कैपिटल है 12 और 10 और अमित का बेस बनाना है, तो अमित 12,000। तो बेटा इसका रेशियो है 3 गुना 3 और कैपिटल 12। तो जबकि 3 रेशियो है तब 12,000 है, तो इसका रेशियो तो सिर्फ 2 था, तो कितनी कैपिटल होनी चाहिए? तो ऑफ कोर्स 3 रेशियो से 12,
तो दो रेशियो से कितना, तो डेफिनेटली 8,000 रुपए, तो 8,000 होना चाहिए, दैट्स इट। अब कितना ज्यादा है वो देखते हैं। इसका होना चाहिए 12, है भी 12, तो कुछ भी ज्यादा नहीं है। इसका होना चाहिए 8 और है 10, तो 2,000 ज्यादा है। इसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट સરપ્લસ કેપિટલ। વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ધ્યાન રાખવાનું, ઘણીવાર તો આ એકલું સ્ટેટમેન્ટ પૂછાઈ જાય કે ભાઈ એબ્સોલ્યુટ સરપ્લસ કેપિટલ શોધી આપો, તો આ એક જ સ્ટેટમેન્ટમાં કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો। અને આને આધારે પેમેન્ટનો ક્રમ નક્કી થાય। કઈ રીતે પેમેન્ટ, તો સૌથી પહેલા 2,000 રૂપિયા સુધી અમનને જ પૈસા આપવાના। 500 આવે તોય અમનને, 1000 આવે તોય અમનને, ક્યાં સુધી, જ્યાં સુધી 2,000 રૂપિયા પહેલા પૂરા ના થઈ જાય, જ્યાં સુધી એબ્સોલ્યુટ સરપ્લસ કેપિટલ 2,000 અમનને ના ચૂકવાઈ જાય ત્યાં સુધી માત્ર ને માત્ર અમનને જ પૈસા આપવાના। 200 આયા, 500 આયા, 1000 આયા, 2,000 ચૂકવી ના દો ત્યાં સુધી પૂરેપૂરા અમનને આપો 2,000 રૂપિયા સુધી। તો આ પેમેન્ટની સ્ટ્રીમ થઈ। તો યાદ રાખજો કઈ રીતે લખાય, તો પહેલા 2,000 રૂપિયા સુધી, પહેલા 2,000 એટલે ફર્સ્ટ અપ ટુ 2,000 rupees only and only we have to make the payment to Aman। हाँ, 2,000 खत्म हो जाए उसके बाद टोटल कितना सरप्लस था 22, ये 22 में से ही 2,000 हमने पे किए, तो अब रह गए 22 में से 2 दे दिए तो 20,000 रहे। अब 20,000 पे किसका हक होगा, तो दोनों का। सेकेंड अप टू 20,000 रुपीस हम पहले पार्टनर अमित को और दूसरे पार्टनर अमन को, दोनों को पेमेंट देंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब पहले 2,000 रुपए तक सिर्फ और सिर्फ अमन। क्यों, दिस इज एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। बाद में टोटल सरप्लस था 22 में से 2 एब्सोल्यूट है, तो बाकी रहा 20,000, दैट इज सरप्लस कैपिटल। दिस विल बी पेड टू अमित एंड अमन अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब तक हमने टोटल सरप्लस 22,000 रुपए पे कर दिया सरप्लस, और जब टोटल 22,000 सरप्लस कैपिटल पे हो जाती है तो अब बाकी रहने वाले पार्टनर तीनों, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही कैपिटल ड्यू होगा। तो अब जो भी पैसा है फाइनल, एनी अमाउंट रियलाइज वी हैव टू पे टू अमित, अमन एंड तीसरा वाला कौन था, अनवर। तीनों को पेमेंट देंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। એટલે ગુજરાતીમાં કહું ને તો પહેલા 2,000 રૂપિયા સુધી માત્ર ને માત્ર પહેલો ભાગીદાર જે છે એબ્સોલ્યુટ સરપ્લસ કેપિટલ વાળો અમન, એને આપીશું। પછી 20,000 અમિત અને અમનને આપીશું, એટલે ટોટલ 22,000 સરપ્લસ ચૂકવાઈ ગયા। પછી કોઈ પણ રૂપિયા આવે, 500 આવે કે 5 લાખ આવે, ત્રણેયને ચૂકવાય અકોર્ડિંગ ટુ ધેર પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો। તો અહીંયા તમે સરપ્લસ કેપિટલનું સ્ટેટમેન્ટ ભણ્યા અને પેમેન્ટ કઈ રીતે ચૂકવવું એનો ક્રમ ભણ્યા, સિક્વન્સ ऑफ पेमेंट। तो गर्ल्स एंड बॉयज अच्छे तरीके से ये स्टेटमेंट और पेमेंट उसकी सीक्वेंस आप लिख लो। So this is the first example for surplus capital method.